हरियाणा की सियासत में एक बार फिर हलचल मची है। मुद्दा वही पुराना, जाट राजनीति, लेकिन खिलाड़ी नए अंदाज में मैदान में हैं। एक तरफ हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता, और दूसरी ओर है अभय सिंह चौटाला, जो अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को बचाने में जुटे हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, हरियाणा के जाट वोट बैंक पर कब्जा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी जाट राजनीति पहले जैसी असरदार है या फिर नए समीकरणों में उसका रंग फीका पड़ गया है। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय की भूमिका बेहद अहम रही है। राज्य की करीब 27% आबादी जाटों की है और इन्हीं के बल पर कभी चौधरी देवीलाल और फिर ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता तक पहुंच बनाई। INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, उस दौर में जाटों की पहचान बन चुकी थी। गांवों में नारा चलता था, चौटाला आया है, हक दिलवाया है। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदल गई। INLD कमजोर हुई, परिवार दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ JJP के दुष्यंत चौटाला और दूसरी ओर INLD के अभय चौटाला। उधर कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट राजनीति का चेहरा बने। 2005 से 2014 तक सत्ता उनके हाथ में रही और उन्होंने जाट बेल्ट में मजबूत पकड़ बनाई। अब मैदान में सीधी टक्कर है, अभय चौटाला बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभय चौटाला का आरोप है कि हुड्डा कांग्रेस को अपनी निजी जागीर बना चुके हैं। वे नहीं चाहते कि कांग्रेस में कोई और जाट नेता आगे बढ़े। हुड्डा कैंप इस पर पलटवार करता है। INLD का जमाना बीत चुका है, जनता अब विकास चाहती है, न कि परिवारवाद। दरअसल INLD अब खुद को कांग्रेस और JJP दोनों से अलग जाटों की असली आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। अभय चौटाला जन संवाद यात्राओं पर हैं, जहां वे हर गांव में जाकर कहते हैं, जाटों को अब अपना असली घर पहचानना होगा। रोहतक, राजनीति का मैदान। हरियाणा की जाट राजनीति की धुरी हमेशा रोहतक रही है। यही हुड्डा परिवार का गढ़ है। 2019 के बाद से हुड्डा ने इस बेल्ट में कांग्रेस को फिर से मजबूत किया है। वहीं INLD का लक्ष्य है कि वह अपने पुराने वोटरों को वापस लाए, विशेषकर हिसार, सिरसा, झज्जर और भिवानी इलाकों में। कुछ महीनों पहले अभय चौटाला ने हुड्डा पर सीधा हमला करते हुए कहा था, हुड्डा जी को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं। और हुड्डा ने जवाब दिया, अभय जी पहले अपनी पार्टी बचा लें, फिर दूसरों को सलाह दें। इस बयानबाजी के बाद हरियाणा की सियासत में फिर गर्मी बढ़ गई। इस बीच भाजपा और JJP दोनों ने जाट राजनीति में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। भाजपा ने अपने कई जाट चेहरों को प्रमोट किया, जैसे कि नायक सैनी की नई रणनीति, हर वर्ग तक पहुंच। भाजपा अब जाट बनाम गैर जाट की जगह हरियाणवी अस्मिता पर ध्यान दे रही है। वहीं JJP, जो पहले जाट वोटों की दावेदार थी, अब भाजपा के साथ गठबंधन में अपनी पहचान खोती दिख रही है। यही वजह है कि अभय चौटाला खुले तौर पर कहते हैं, दुष्यंत अब भाजपा के सहारे हैं, INLD ही असली विपक्ष है। अगर ग्राउंड पर जाए तो जाट समुदाय दो हिस्सों में बंटा दिखता है। कई बुजुर्ग अभी भी चौटाला परिवार को सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन युवा वर्ग अब विकास, शिक्षा और रोजगार की बात करता है। रोहतक, हिसार और सिरसा के युवाओं से जब पूछा गया कि कौन है असली जाट नेता, तो जवाब मिला, नेता नहीं, काम देखेंगे, जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। इससे साफ है कि अब वोट बैंक केवल जाति पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और भरोसे पर भी तय हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जाट वोट अब एक तरफा नहीं रहा। जहां पहले एक नारा उठता था, जो बोले सो चौटाला, अब वो दौर नहीं रहा। अब मतदाता सोच समझकर वोट दे रहा है। फिर भी जाट राजनीति हरियाणा में अब भी किंगमेकर है। अगर INLD अपने पुराने कैडर को फिर से सक्रिय कर पाती है तो 2019 के चुनाव में चौटाला फिर अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी तरफ हुड्डा का अनुभव और संगठन पर पकड़ अब भी मजबूत है। हरियाणा की सियासत अब सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि पहचान की लड़ाई बन चुकी है। हुड्डा और चौटाला दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौती है। एक को पार्टी को एकजुट रखना है, दूसरे को पार्टी को जिंदा करना है। लेकिन आखिर में फैसला जनता ही करेगी, क्या वो पुराने चौटालाओं को मौका देगी या हुड्डा पर फिर भरोसा जताएगी। हरियाणा की जाट राजनीति में ये जंग अभी जारी है और इसका नतीजा आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। अगर आपको हरियाणा की राजनीति की ये इनसाइड रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली जाट नेता कौन है, चौटाला या हुड्डा।